वेलकम डियर एस्पेरेंट्स। JKSSB नर्सिंग एड का OMR एग्जामिनेशन 26 जुलाई 2026 को है। सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे कर रहे हैं कि सर क्या ये नर्सिंग एड के जो पोस्ट्स 2026 में भी आउट हुए हैं, क्या उनका भी एग्ज़ाम इसी डेट पे है? तो नहीं, जो नोटिफिकेशन 2025 वाली है, 2025 में जो नर्सिंग एड के पोस्ट्स आउट हुए थे उन्हीं का एग्जाम 26 जुलाई 2026 को है। और जो अभी 2026 में भी नर्सिंग एड के पोस्ट्स आए थे उनका एग्जाम डेट अभी JKSSB ने नहीं दिया है। जब आएगा हम सबसे पहले इस YouTube चैनल पे आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स ही देते हैं। देखिए, आज की वीडियो में कुछ और बातें नर्सिंग एड के स्टूडेंट्स के साथ हमें करने हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए हमारी एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज अभी डिस्काउंट ऑफर पे चल रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज अभी डिस्काउंट ऑफर पे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, या आप हमारे टीम मेंबर को इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। और जेके सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रख लीजिए। टाइम टू टाइम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं। और जो जो एप्पल यूज़र्स है, आईफोन यूज़र्स है, उनके लिए ORG कोड है RJYJUB, ये है उनके लिए ORG कोड। चलिए, सबसे पहले आपको बताऊं, नर्सिंग एड का आपको पता होना चाहिए 26 जुलाई को एग्ज़ाम है, लेकिन जो नोटिफिकेशन 2025 में आउट हुई थी उन्हीं का एग्ज़ाम है। 2026 वाले जो नर्सिंग एड के स्टूडेंट्स हैं, आपका भी एग्ज़ाम 2-3 महीने के अंदर होने वाला होगा। आप भी तैयारी अपनी कंटिन्यू अच्छे से कर लीजिए। सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए, यहाँ पे आपको बताऊं, हमने पूरा का पूरा नर्सिंग एड का सिलेबस पूरी तरह से कवर किया है। आपको हमारी एप्लीकेशन पे हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, और इवन की लेटेस्ट JKSSB पैटर्न का टेस्ट भी आपको मिलेगा, जो अभी इस टाइम चल ही रहा है। लेटेस्ट टेस्ट सीरीज JKSSB लेटेस्ट मॉडर्न एंड चेंजिंग पैटर्न पे आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। और जो भी आपके सामने ये टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ाया गया है। और कोर्स जो कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर आप इसका ऑफर स्टार्ट करिए फिर से, तो हमने फिर से नर्सिंग एड के कोर्स के ऊपर ऑफर ओपन रखा है। सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट, इवन के MCQ सीरीज लेटेस्ट पैटर्न पे जो अभी चल रही है, वो भी इस कोर्स के अंदर आपको आ रही है। अब लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है, वो ये है, ये जो नर्सिंग एड का कोर्स है, इसमें सब तो हमने पढ़ाया, लेकिन मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है। आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, फिर टेस्ट सीरीज़ में अपना रैंक देखना है, फिर MCQ सीरीज जो चल रही है उसको भी देखना है। और उसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊं, JKSSB ने अगर पैटर्न आपके इस एग्ज़ाम में नहीं दिखाया, फिर से वन लाइनर वाले क्वेश्चन पूछे, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये लेटेस्ट पैटर्न JKSSB का है उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेंटली तैयार रहो। इसीलिए हमने लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट आपके बनाए। बहुत सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीखो और मेंटली तैयार रहो JKSSB के लेटेस्ट पैटर्न से। हाँ, अगर वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि अभी हमें लेटेस्ट देखने को मिला, जो JKSSB ने अभी लास्ट पेपर कंडक्ट किया, उसमें वापस JKSSB अपनी फॉर्म में आके वन लाइनर वाले क्वेश्चन पूछे हैं। 2026 में जितने भी पेपर्स हुए, उन सभी 6-7-8 पेपर में डिफिकल्ट पैटर्न आया। लेकिन अभी जो JKSSB ने 1-2 हफ्ते पेपर लिया, उसमें सिंपल क्वेश्चन आए, वन लाइनर क्वेश्चन आए, फैक्चुअल क्वेश्चन आए। जैसे कि JKSSB पहले से चल रहा था, तो कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। आपको बस मेंटली तैयार रहना है, डिफिकल्ट पेपर के लिए मेंटली तैयार रहना है, चेंजिंग पैटर्न के लिए मेंटली तैयार रहना है, न्यू पैटर्न के लिए, और थोड़ा प्रैक्टिस जाके करना है, ताकि माइंड टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ना हो। बाकी कोई इश्यू नहीं। कोई भी पेपर आए, डिफिकल्ट पेपर आएगा तो कट ऑफ कम होगा, इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ हाई होगा, ठीक है ना? तो टेंशन की बात नहीं है। आपने सब कुछ पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा इस पे पूरा का पूरा यकीन रखो, दिमाग में रखो। जितना पढ़ा है, जितना सिलेबस तो आपने पूरा कवर कर ही लिया होगा, क्योंकि हमने तो 1 महीना पहले आपका पूरा नर्सिंग एड का सिलेबस कवर किया है।
तो आपको कहने का मतलब ये है, रिवीजन भी आपने किया सब कुछ, लेकिन अब आपको लास्ट स्टेज पे और अच्छा रिवीजन करना है। और आपको ये भी बताऊं, कॉन्फिडेंट भी रहना है कि जो आपने कंटेंट पढ़ा, जितना पढ़ा, आपसे आगे कोई नहीं है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपको और किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा है यही लेके एग्ज़ाम हॉल में अपना बेस्ट देके आप पेपर को अपना बेस्ट देके आप पेपर को क्वालिफाई कर सकेंगे, याद रखना। आपको मैं ये भी बताऊं, सिलेक्शन के लिए पीएचडी हर एक टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, सिलेक्शन के लिए काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। डिफिकल्ट पेपर आया तो घबराना नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। इजी पेपर आया तो सिली मिस्टेक्स नहीं करना, ज़्यादा खुश नहीं होना है, अच्छे से हर एक एंगल से अपना पॉजिटिव वे में पेपर को अटेम्प्ट करना है। और अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, रिवीजन आप कर लो। कोई भी सवाल हो नर्सिंग एड कोर्स के रिलेटेड, आप कुछ एडिशनल चाहते हैं नर्सिंग एड में, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। अभी जो हमारे पास 10 15 20 दिन हैं, इसमें हम आपको वो भी देंगे। वैसे कवर हमने A to Z किया हुआ है। और हाँ, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट JNK में मोस्ट एफोर्डेबल फी पे आपको हमारी एप्लीकेशन JK सिविल सर्विसेज पे मिल जाएगा, ओनली ₹499। हमने मोस्ट एफोर्डेबल फी पे डिफरेंट कोर्सेज सिर्फ इसलिए रखे हैं ताकि हर बच्चा हर घर से आराम से इसको अफोर्ड करके पढ़ सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट एंड ऑफिशियल अपडेट्स। उसके अलावा एक और बात, नर्सिंग एड के बारे में जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पोस्टपोन होगा क्या, नहीं, अभी आपका यही एग्ज़ाम डेट है, आपको तैयार रहना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको शायद पोस्टपोन करके दोनों एग्जाम्स के एक साथ ही है। ये कौन आपको सुनाता है, ये कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लाते हैं कि इसको पोस्टपोन करके दोनों नोटिफिकेशंस को अब एक साथ एग्जाम होगा? ये कौन आपको पढ़ाता है, कौन सिखाता है आपको? उधर इधर ज़्यादा ध्यान मत दे दो, बस यही डेट है, फाइनल डेट है, इसी डेट पे एग्जाम होगा। हाँ, जो 2026 वाली नोटिफिकेशन है उसमें अभी 2-3 महीने हो सकते हैं, कभी भी हो सकता है 2 महीने बाद एग्जाम उसका भी, ठीक है? तो तैयार रहो। और जो अभी 2026 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2025 वालों को भी बोलना चाहता हूं, आपको ये और एक बात कहना चाहता हूं कि नर्सिंग हेड के और भी पोस्ट्स रेफर हुए हैं, आने वाले हैं। तो जो बच्चा 2025 वाली नोटिफिकेशन में सिलेक्ट नहीं होगा वो 2026 वाली में होगा। और या तो वो अभी जो आने वाले हैं और पोस्ट्स क्योंकि रेफर हुए हैं, या तो मैं वो उसमें सिलेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है, सिलेबस यही है नर्सिंग एड का, चेंज नहीं होने वाला, लेटेस्ट सिलेबस है ये नर्सिंग एड का। 2025 में ये JKSSB ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस आया है। यहां पे आपको बताऊं, ये 2025 की नोटिफिकेशन का सिलेबस है, सेम यही रहने वाला है। 2026 में पोस्ट्स आए या 2027 में पोस्ट्स आए, सिलेबस में चेंज नहीं आने वाला। और यही सिलेबस अगर इस बार नहीं हुआ तो 2026 वाली नोटिफिकेशन में होगा। बस आप अपना पूरा एफर्ट लगा के इसमें पूरा का पूरा महारत हासिल करके सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ के आप सिलेक्ट हो जाएंगे। 2025 नोटिफिकेशन में नहीं तो 2026 में, या जो आने वाले हैं। सिलेबस यही है, आप सीरियसली होके तैयारी करो। आपके सामने एग्जाम डेट है, बहुत बार फिर आप बोलते रहते हो कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। अभी आपके सामने डेट है, आपके सामने सिलेबस है, आपके सामने अगर आपका एग्जाम खराब भी हुआ तब भी आपके सामने नेक्स्ट चांस है, जो 2 महीने बाद सेम सिलेबस पे नर्सिंग एड 2026 होने वाला है। अगर फिर से पेपर खराब हुआ, किस्मत ने साथ नहीं दिया, अभी रेफर हुए हैं, तो जल्दी शायद कुछ ही महीनों में वो पोस्ट्स आएंगे और आपके सामने फिर से यही सिलेबस, फिर से यही एग्जाम, फिर से यही एग्जाम हॉल होगा। तो तैयारी इतनी खतरनाक करो कि इसी में हो जाए आपका। थोड़ा सा भी अगर कुछ हुआ तो नेक्स्ट जो आपके हाथ में है, जिसका एग्जाम बहुत चांसेस है 2 महीने बाद ही होगा, वो आपके सामने है। फिलहाल हमने एप्लीकेशन पे सब तो कवर कराया। कुछ भी आपको चाहिए एप्लीकेशन पे, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, हम आपको वो एप्लीकेशन में करा देंगे इसी अमाउंट पे। बाकी बाय बाय।